हाय गाइस, हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल के एक लेक्चर में हमने टॉपिक किया था प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का अपना स्टार्टिंग जो है वो कर चुके थे। उसके बाद अपने बात कर लेते हैं कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, या यूं बोल लो जो नीट और आईआईटी लेवल्स के जो क्वेश्चन जो आते हैं, जिस मेथड के ऊपर आते हैं, उनके पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। अपने लास्ट टाइम रेंज मैक्सिमम रेंज तक का फॉर्मूला जो है ड्राइव कर लिया था। उसके अंदर अपने मैक्सिमम हाइट फाइंड कर ली थी और अपने क्या किया था, एक प्रोजेक्टाइल मोशन जो है उसका पाथ की मोशन जो है अपने ड्राइव की थी। नेक्स्ट जो अपने पॉइंट है वो अपने बात कर लेते हैं। जब तक कण जो भी अपने प्रोजेक्टाइल करवा रहे हैं हवा में है तो टी टाइम पर कण की स्थिति, कण की पोजीशन क्या होगी ये अपने को बताना। तो कैसे बताएंगे, देखिएगा अपने पास अगर जब भी पोजीशन की बात करते हैं उसको अपने डिफाइन करते हैं आर वेक्टर से। ठीक है, अपने पास जो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो अपने 2D के अंदर है, द्विमीय गति है। इसका मतलब क्या है, एक एक्स कंपोनेंट होगा एक वाई कंपोनेंट होगा। तो अपने पास पोजीशन जो आएगी वो क्या आएगी, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन की जब हम बात करते थे स्टार्टिंग के अंदर, उस कंडीशन में अपने क्या किया था, ये अपना x ये अपना y, और प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होता है, ऐसे। क्लियर। अपने पास ये क्या होती थी h, और यहां से लेके यहां तक क्या होती थी रेंज। और अपने जब भी कोई वेलोसिटी की बात करते थे इनिशियल वेलोसिटी u, जो एंगल बनाता था अपने पास यहां से थीटा। इस कंडीशन में यहाँ पे ये x कंपोनेंट बनता था अपने पास वेलोसिटी का, तो u x होता था u cos थीटा, और ये अपने पास क्या होता था वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस कंडीशन में u y इक्वल टू होता था u sin थीटा। यहां तक अपने काम कर चुके थे। अब देखो अपना जो पार्टिकल वो एयर में किसी टाइम t के ऊपर अपने को उसकी पोजीशन बतानी है क्या होगी। देखो पोजीशन तो अपने पास x और y दोनों की कोरेस्पॉन्डिंग होगी। ठीक है, अपने जब सोल्व करते थे इसको, अपने पास क्या पता, जो ax ये जो वेलोसिटी होती है, सॉरी एक्सीलरेशन जो होता है वो अपने क्या लेते थे जीरो, और ay जो है वर्टिकल डायरेक्शन में जो अपने लेते थे वो लेते थे माइनस का जी, क्योंकि पार्टिकल जो है ऊपर जा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा अपने नॉर्मल बात कर लेते हैं। अपने पास एक इक्वेशन होती है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो मैं यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट्स की बात कर रहा हूँ, एक तो x डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, एक y डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। देखिए x डिस्प्लेसमेंट अगर मैं इसके लिए फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा, x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। क्लियर, इसको इक्वेशन में फर्स्ट लेते हैं। अब देखिए क्या था, x डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास, u cos थीटा। अपने को पार्टिकल की जो पोजीशन बतानी है वो t टाइम पे बतानी है। इट मींस अपने टाइम क्या लेंगे, मल्टीप्लाई में टाइम t लेंगे। अच्छा, ax की वैल्यू क्या है अपने पास, जीरो। तो इस कंडीशन में ये वाली टर्म क्या होगी, पूरी पूरी जीरो। तो अपने पास x डायरेक्शन के अंदर जो अपने पास डिस्प्लेसमेंट आएगी वो क्या आएगी, u cos थीटा t। अब चलते हैं y डायरेक्शन के अंदर। जब अपने y को सोल्व करेंगे तो अपने क्या लिखेंगे, u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। पार्टिकल के ऊपर क्यों फेंका जा रहा है और ऊपर से वो नीचे आएगा, तो ए वाई अपना क्या रहेगा हमेशा माइनस का जी। तो इसको क्या करेंगे, अपने रिप्लेस कर देंगे माइनस के जी से। क्लियर। तो यू वाई की वैल्यू अपने पास क्या थी, यू साइन थीटा। तो वाई इक्वल टू कितना आएगा, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थर्ड। क्वेश्चन सेकंड और थर्ड से x और y की जो वैल्यूज है वो कहां पुट कर देंगे, अपनी फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे। तो अपने पास क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। कितना आएगा, u cos थीटा t आई कैप प्लस u sin थीटा t माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। तो अपने पास क्या आएगा, ये अपने पास पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन जो अपने इसी से सोल्व करेंगे। आगे बात समझिए, सारे क्वेश्चन जो अपने इसी से ही सोल्व करेंगे। अच्छा, एक इसके अंदर वेलोसिटी की बात और कर लेते हैं। एक्स डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी क्या रहेगी, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, vx होगी।
या यू एक्स, ठीक है, या अपने नॉर्मल इसके अंदर डिस्टेंस जरूरत नहीं है, वैसे तो अपने यहाँ पे लिखा ही हुआ है यू कोस थीटा, तो ये अपने पास वेलोसिटी ये रहेगी इसके अंदर। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी अगर बतानी हो तो अपन इसको आगे देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, या फाइनल वेलोसिटी देख लो, एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी अपने पास इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये अपनी इनिशियल वेलोसिटी, ये अपना एक्सीलरेशन। अगर मैं यहाँ पे वी एक्स फाइंड करूं, फाइनल की बात कर रहा हूं, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, यू कितना है, यू कोस थीटा, ठीक है। ए टी ए एक्स 0 है, तो अपने पास क्या आएगा, एक्स डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी सेम वही रहेगी जो ये होती है। अगर वाई डायरेक्शन में बात करूं तो पार्टिकल अपने नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, इस कंडीशन में अपने पास क्या आएगा, वी फाइनल क्या आएगा, वी वाई ले लो उसको, इक्वल टू अपने पास u कितना है, u साइन थीटा है, माइनस ए टी, सॉरी प्लस ए टी, तो ए की जगह पे अपने पास ए वाई की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का जी, तो अपने पास आएगा माइनस का जी। तो वाई डायरेक्शन में अपने पास वेलोसिटी क्या आएगी, u साइन थीटा माइनस जी, ये वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी है। क्लियर। अब चलते हैं इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है वो अपने यहाँ पे देखेंगे। देखिएगा एक क्वेश्चन है, उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं। ये वाला लाइन जो हम आगे करते हैं, पोजीशन क्या है अपने पास, आर वेक्टर इक्वल टू यू कोस थीटा टी आई कैप प्लस यू साइन थीटा टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर जी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, अपने को एक क्वेश्चन की बने, क्वेश्चन क्या है, वो कहता है, ये अपने को एक डायग्राम गिवन है, वो कहता है ये x है, ये y है, यहां से एक पार्टिकल को u इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से थ्रो किया गया है प्रोजेक्टाइल मोशन में, और ये जो एंगल बना रहा है थीटा इक्वल टू, ये बना रहा है 53 डिग्री, ठीक है। कोई पार्टिकल था, उसको क्या किया, इस ओरिजिन से जो है 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका जाता है, और उसका जो एंगल है उसके ओरिजिन से थीटा इक्वल टू कितना है, 53 डिग्री। तो अपने को करना क्या है, जो क्वेश्चन इसके अंदर गिवन है वो अपने मैं यहां पे लिख रहा हूं, वो देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है, कण को वापस धरातल पर टकराने में लगा समय। सेकंड क्वेश्चन वो पूछ रहा है, टी टाइम पर पोजीशन वेक्टर। थर्ड क्वेश्चन वो पूछ रहा है, टी टाइम पर वेलोसिटी। फोर्थ वो पूछ रहा है, टी टाइम पर स्पीड। नेक्स्ट वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, वह टाइम बताना है अपने को जब वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी, न्यूनतम होगी। नेक्स्ट वो पूछ रहा है, प्रथम 3 सेकंड में कण का विस्थापन। नेक्स्ट वो पूछ रहा है, t इक्वल टू 1 सेकंड पर कण के ऊर्ध्व एंड क्षैतिज वेग के मध्य कोण। और लास्ट वो पूछ रहा है, अपने को वो टाइम इंटरवल बताना है, यहां पे लिख देता हूं मैं लास्ट क्वेश्चन, वह टाइम बताओ जब
कण धरातल से 75 मीटर हाइट पर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो अपने को यहाँ पे सोल्व करते हैं, करें सोल्व। और एक चीज देखना भी, लॉजिक आप चाहे इसको एक ट्रिक मान लें चाहे एक लॉजिक मान लें, जब भी 53 डिग्री एंगल आए, जब भी 53 डिग्री एंगल आए तो उस कंडीशन देखना क्या होता है। ये एंगल अगर 53 है तो इसका मतलब ये मान के चले ये जो एंगल है, दो साइड्स हैं जिनकी वैल्यू 5 और 3 है। क्लियर, 53 एंगल से डायरेक्ट अपने को याद रखना है, इसका मतलब एक साइड अपने को 3 मीटर है और एक साइड अपने को 5 मीटर है। इसका मतलब ये क्या है, ये 4 मीटर बनेगा। तो ये क्या होंगे अपने पास, रेक्टेंगल। ठीक है, राइट एंगल बन गया 90। अच्छा ये 53 ये 90 में कितना आएगा भाई, 37। क्लियर, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, जब भी 53 डिग्री एंगल दिया होता है तो वो एंगल जो होता है 5 मीटर और 3 मीटर के बीच का होता है। इसका मतलब क्या है, अपने पास एक समकोण त्रिभुज बनेगा जिसके अंदर एक एंगल क्या होगा 53, 37 और 9। क्लियर, ये हमेशा लॉजिक अपने को याद रखना है। अब चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, वो कहते हैं कण को वापस धरातल पर टकराने में लगा समय, यानी कि पार्टिकल को मैंने फेंका और वो नीचे आएगा यहाँ पे। इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है, यहां से लेके यहां तक का टाइम। तो इसका मतलब क्या है, फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है, उड्डयन काल पूछ रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हो आप, कैपिटल टी से। क्या होता है 2u sin थीटा बाय जी, वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा अपना। तो t इक्वल टू कितना आएगा भाई, 2u की वैल्यू कितनी गिवन है 50 मीटर पर सेकेंड, साइन थीटा। अब देखो अपने पास साइन थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, वो ऐसे आएगी। क्लियर, साइन क्या होता है नॉर्मल बाय हाइपो, अपने पास नॉर्मल कितना है 4 मीटर और हाइपो कितना अपना 5 मीटर। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी अपने पास 4/5 अपॉन में जी, जी कितना आएगा अपने पास, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, ये से 8 सेकंड अपने पास क्या आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि यहां से लेके यहां तक पहुंचने में वो कितना टाइम लगाएगा 8 सेकंड। अब अगर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपने, जब इसके अंदर मैक्सिमम हाइट फाइंड करते हैं तो इसका मतलब क्या है, हाफ डिस्टेंस ये, मतलब हाफ दूरी तो ये तय करता है, हाफ प्रोजेक्टर ये। तो इस कंडीशन में अपने पास ये टाइम कितना आता है हाफ वाला 4 सेकंड रहेगा, क्योंकि डबल होता है जस्ट इसका। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में वो कितना टाइम लगाएगा 4 सेकंड। वो नेक्स्ट देखेंगे जब भी क्वेश्चन आएगा। टी टाइम पर पोजीशन बतानी है, टी टाइम पर पोजीशन वेक्टर बताना है। पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये टी टाइम पर बताना है तो डायरेक्ट वैल्यू रखो, यही तो होगा। आर वेक्टर इक्वल टू कितना होगा, u cos थीटा टी आई कैप प्लस u sin थीटा टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर और मतलब जी कैप। ठीक है, और साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू पुट करनी है अपने, तो अपने पास क्या आएगा, u की वैल्यू कितनी है 50, cos थीटा कितना आएगा भाई, cos क्या आएगा आधार कोण मीकरण, बेस ये है अपना, और हाइपो क्या है ये है 3/5 आएगा, 3/5। टाइम t की बात करें तो नॉर्मल टाइम t ही रखेंगे, आई कैप प्लस u की वैल्यू 50, साइन थीटा कितना है अपने पास, साइन थीटा भी फाइंड किया ना 4/5, और टाइम t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर 10 टी स्क्वायर जे कैप। सोल्व कर लो, ये आएगा 10, ये आएगा 30 टी आई कैप, ये कितना बना 40 टी माइनस का 50 माइनस का 5 टी स्क्वायर जे कैप। तो अपने पास क्या आ गई पोजीशन वेक्टर, ये सेकंड आंसर। क्लियर, तो ऐसे सोल्व करें। थर्ड क्वेश्चन पूछता है टी टाइम पर उसकी वेलोसिटी बतानी है। टी टाइम पर क्या बताना है अपने को, वेलोसिटी बतानी है। अभी पीछे जैसा आपको बताया था, अपने पास क्या होएगा v, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी को अपने को 50 गिवन आएगी, टी टाइम पे वेलोसिटी बतानी है, इसका हम फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। vx कितना आया था अपना u cos थीटा t, ठीक है, और अपने पास vy कितना आया था u sin थीटा t माइनस का gt।
तो टोटल अपने इसको पोजीशन की फॉर्म में लिखें अपनी वेलोसिटी को, सॉरी वेक्टर की फॉर्म में, तो v वेक्टर कितना आएगा vx i कैप प्लस vy j कैप। तो वैल्यूज पुट करो आंसर आ जाएगा। पर इसको सोल्व करो, u cos थीटा t, u की वैल्यू 50, cos थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है 3/5 मल्टीप्लाई में टाइम t, तो ये 10, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 30t। तो v वेक्टर इक्वल टू आएगा 30t i कैप प्लस, अब इसको सोल्व करते हैं, ये कितना आया 50, साइन थीटा कितना था अपने पास 4/5 माइनस का 10t, ये आएगा 40 माइनस 10t, तो कितना है 40 माइनस का 10t j है। तो अपने पास वेलोसिटी कितनी आएगी ये, तो t टाइम पे वेलोसिटी कितनी आएगी 30t i कैप प्लस 40 माइनस 10t j कैप। ये अपने पास क्या आ गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर। चलें आगे, इसको इरेज कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट वो पूछ रहा है टी टाइम पर उसकी स्पीड बतानी है, बता दो स्पीड कैसे फाइंड करोगे, इसका जस्ट मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, कितना आएगा भाई 30 टी का स्क्वायर प्लस 40 माइनस 10 टी का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करना है तो कर लेते हैं अपने, कितना आएगा भाई 900 टी स्क्वायर प्लस 1600 प्लस 100 टी स्क्वायर माइनस का कितना आएगा भाई 800 टी। ठीक है, सोल्व कर लेना, जो भी आपका आंसर आएगा वो अपना यहाँ पे आंसर। अब चलते हैं, वह टाइम बताना है जब वेलोसिटी मिनिमम हो, उसको इरेज कर देता हूं मैं। नेक्स्ट वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वह टाइम बताओ जब अपनी वेलोसिटी क्या होगी मिनिमम। तो एक चीज देखना भाई, अपने पास वेलोसिटी क्या आई है v इक्वल टू 30t i कैप प्लस 40 माइनस 10t j कैप। इसका मतलब ये कौन सा कंपोनेंट है, ये vx है जिसको अपने क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, और ये अपने पास कौन सा कंपोनेंट है वर्टिकल। देखो जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ऐसे होता है, अपने पास इस हाइट के ऊपर क्या होता है, इस पॉइंट के ऊपर जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो क्या हो जाता है vy इक्वल टू 0 हो जाता है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या रहेगी 0। तो मिनिमम वेलोसिटी कहां आएगी 30t, तो मिनिमम वेलोसिटी तो अपने पास आएगी v मिनिमम इक्वल टू 30t आएगी, जो कि कौन सी होगी एक्स डायरेक्शन में होगी। और टाइम पूछ रहा है यहां से लेके यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा 4 सेकंड लगा, क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था 8 सेकंड, तो अपने पास 4 सेकंड तो ये रहेगा। तो अपने पास इसके ऊपर जो टाइम आएगा वो कितना आएगा 4 सेकंड। तो इस टाइम के ऊपर अपने पास वेलोसिटी क्या मिनिमम होगी और कितनी होगी 30t होगी। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट, प्रथम 3 सेकंड में कण का विस्थापन बताना है। प्रथम 3 सेकंड में देखो अपने पास पोजीशन क्या आई थी, ये वाली आई थी, तो इसके अंदर मैं t इक्वल टू 3 सेकंड रख दूं, मेरे पास r की वैल्यू ये है। अगर मैं टाइम प्रथम 3 सेकंड यानी कि t इक्वल टू मैं रख देता हूं इसके अंदर 3, तो अपने पास क्या आएगा, अपने पास वैल्यू आ जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट या r वेक्टर मान लो इसको, कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई में 30 आई कैप प्लस 4 मल्टीप्लाई में 40 मल्टीप्लाई में 3 माइनस का 5 3 का स्क्वायर। ठीक है, और जी सोल्व कर लो, कितना आएगा 90 आई कैप प्लस ये आएगा 120 माइनस 45 जे कैप। तो ये कितना रहेगा भाई 90 आई कैप प्लस
75 जी कैप। ये अपने पास वेक्टर की फॉर्म में आता है। अगर अपने को वैसे वैल्यू फाइंड करनी है तो अपने पास क्या आएगा, ये कर देना 90 का स्क्वायर प्लस ये कर देना 75 का स्क्वायर। इसको सोल्व करके अपना नेक्स्ट क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं आगे, इरेज कर दूं सारा। अगला क्वेश्चन है t इक्वल टू 1 सेकेंड पर कण के उधर व क्षैतिज वेग के मध्य एक घटक। अपने पास देखो v की वैल्यू क्या आई थी टोटल, vx कितना आया था, u cos थीटा t प्लस u sin थीटा माइनस का g t, ये अपने पास क्या आई थी, वैल्यू आई थी। इसको सोल्व किया तो अपने पास क्या आया था 50, ये आया था 3/5 टाइम t प्लस 50 साइन थीटा की वैल्यू आई थी 4/5 माइनस का ये आया था अपने पास 10 t। सोल्व करके इसको लिखा था अपने 30t। अच्छा आई कैप भी आएगा, यहां आएगा जे कैप आई कैप प्लस ये आया था अपने पास 40 माइनस का 10 t जे। अब टाइम क्या कर रहा है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे उधर एवं क्षैतिज वेग के मध्य कोण बताना है। तो अपने पास t इक्वल टू 1 सेकेंड जो है इसमें पुट करो पहले। तो v इक्वल टू कितना आएगा 30 आई कैप प्लस 40 माइनस 30 सॉरी 40 माइनस 10, क्योंकि t इक्वल टू 1 रखा 10 हो गया। तो ये भी कितना हो गया 30 जे कैप। अब क्या कह रहा है, अभी उधर घटक कौन सा है, वर्टिकल कंपोनेंट ये है और हॉरिजॉन्टल कौन सा है ये है। तो अपने पास tan थीटा इक्वल टू क्या होता है vy बाई vx, तो 30/30 इक्वल टू कितना आएगा वो। तो अपने पास एंगल कितना आ जाएगा 30 इक्वल टू थीटा इक्वल टू 45। तो इस कंडीशन अपने पास एंगल क्या बनेगा 45। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको लमसम 8 से 10 क्वेश्चन, अभी 2 क्वेश्चन और करवाने हैं इसके अंदर ही, ठीक है, कंप्लीट हो जाएंगे। वो कहते हैं वह टाइम बताओ जब कण धरातल से 75 मीटर हाइट पे, 75 मीटर हाइट पे, इसको रेज कर लेते हैं। देखो क्या होता है, अपने जब कोई भी प्रोजेक्टाइल करवाते हैं तो अपने पास क्या होता है, इस तरह से मोशन होता है। अब देखो अपना जो पार्टिकल है दो टाइम पर सेम हाइट जो है अचीव करता है। मान लो मैंने इस टाइम की बात की तो जितनी हाइट ये होगी उतनी उसी टाइम के ऊपर हाइट ये वाली भी तो होगी। अलग होगा, ये वाला टाइम अलग होगा, लेकिन हाइट इनकी क्या रहेगी सेम, क्योंकि यहां से निकलेगा वो उसका पाथ। और पूछा क्या है, वह टाइम बताओ जब कण धरातल से 75 मीटर हाइट के ऊपर। देखो 75 यहाँ पे भी होगा एक बार यहाँ पे, इसका टाइम की 2 वैल्यूज आएंगे। करें सोल्व। अपने पास हाइट दे रखी है, इसका मतलब क्या है, एक तरह से डिस्प्लेसमेंट ही तो है, ये y ही तो है। अपने पास फॉर्मूला होता है y इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां से वैल्यू पुट करें तो y इक्वल टू, y की वैल्यू कितनी गिवन है 75, यू वाई कितना है, यू वाई होता है u साइन थीटा, u साइन थीटा है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 4/5 और u की वैल्यू कितनी गिवन है अपने को 50। तो ये आएगा u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो 75 इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई में 4/5 t माइनस का हाफ 10 t स्क्वायर। ठीक है, ये t स्क्वायर है, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो अपने पास 75 इक्वल टू कितना आया 40t माइनस का 5t स्क्वायर। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको सोल्व कर लो अच्छे से। अपने पास बनेगा 5t स्क्वायर माइनस का 40t और प्लस का 75 इक्वल टू 0। या 5 इसके अंदर कॉमन ले लो, ये बनेगा 8, ये बनेगा अपने पास 50। तो इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर क्या होंगे अभी, टी स्क्वायर माइनस का 5t माइनस का 3t प्लस का 15 इक्वल टू 0। तो t कॉमन,
t माइनस 5 माइनस का 3 कॉमन t माइनस 5 इक्वल टू 0। एक तो t इक्वल टू आएगा 3 सेकंड और एक आएगा t इक्वल टू 5 सेकंड, यानी कि t इक्वल टू 3 सेकंड पे वो वहां होगा और t इक्वल टू 5 सेकंड वो यहाँ होगा। अगर वो पूछे भी इन दोनों हाइट्स के बीच का ये टाइम इंटरवल कितना आएगा, यहाँ पे कितना है 3 सेकंड है, यहाँ पे कितना है 5 सेकंड है, तो कितना आएगा 5 माइनस 3, तो 2 सेकंड में जो है वो इतना पाथ जो है ट्रेवल करेगा। क्लियर। अब इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, देख लेते हैं। इसको रेज कर लेता हूं मैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा हो, इसी के अंदर ही क्वेश्चन है, डायग्राम द्वारा बना लेते हैं अपने 50 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कहते हैं जिन क्षणों पर कण की धरातल से ऊंचाई 60 मीटर है तो उन क्षणों के मध्य कणों का विस्थापन और औसत वेग बताना है। क्या कह रहे हैं, जिन क्षणों पर अपने पास दो टाइम आएंगे, कण की धरातल से ऊंचाई 60 मीटर है, उन क्षणों के मध्य कणों का विस्थापन और क्या पूछ रहे हैं अपने से, एवरेज वेलोसिटी। करेंगे सोल्व, सेम वही है जो जस्ट मैंने आपको इसके पीछे बताया था। देखिएगा आप क्या कह रहे हैं, प्रोजेक्टर करवाया पार्टिकल वो कहते भी अपने पास दो टाइमर ऐसे आएंगे जहां पे उसकी हाइट जो है 6 मीटर होगी, यानी कि एक बार तो यहां आएगा और एक बार कहां आएगा, ये भी 60 मीटर रहेगी, ये भी 60 मीटर रहेगी। मान लो ये टाइम मेरे पास t1 आ गया, ये टाइम क्या आ गया t2। तो इस कंडीशन में क्या कह रहा है, इस कंडीशन में इन दोनों कणों के बीच, यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस या यूं बोलो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है, और v एवरेज पूछ रहा है कितनी। करें फाइंड सॉल्यूशन। अभी जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या लिखा था, y इक्वल टू यू बाई टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। हाइट कितनी दे रखी है अभी 60 इक्वल टू यू वाई साइन थीटा आएगा, तो 50 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई में टाइम टी माइनस का हाफ 10 टी स्क्वायर, तो कितना आएगा भाई, ये आएगा 10, ये 5, इक्वेशन आई 60 इक्वल टू 40 टी माइनस का 5 टी स्क्वायर, या इक्वेशन आएगी 5 टी स्क्वायर माइनस का 40 टी प्लस का 60 इक्वल टू 0, या फिर ये होगा टी स्क्वायर माइनस का 8 टी, और ये कितना आएगा 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, इसके फैक्टर करें तो ये होगा टी स्क्वायर माइनस का 6t माइनस का 2t प्लस का 12 इक्वल टू 0, तो t कॉमन t माइनस 6 माइनस का 2 कॉमन t माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहां से t की वैल्यू कितनी आई 2 सेकंड और एक t की वैल्यू कितनी आई 6 सेकंड, तो अपने पास t इक्वल टू 2 सेकंड में तो यहां आएगा और t इक्वल टू 6 सेकंड में अपने पास क्या आएगा, यहां आएगा। अपने पास क्या आ गई, दो टाइम की वैल्यूज, तो दोनों देखो हर बार जो दो बार हाइट जो है अचीव करता है। अब इसके अंदर वो क्या पूछ रहा है अपने को, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट बताइए अपने पास क्या है, ये कौन सी डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, तो इस कंडीशन में अपने पास टाइम कितना आ गया, टाइम इंटरवल देखो कितना है 2 to 6 है, तो टाइम इंटरवल कितना आ गया 6 माइनस 2 यानी कि 4 सेकंड, इतने सेकंड में 4 सेकंड में यहां से लेकर यहां तक जा रहा है। क्लियर। अच्छा वेलोसिटी क्या है, अगर मेरे पास वेलोसिटी हो इस साइड की तो अपनी क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करके ये वाली डिस्प्लेसमेंट जो है फाइंड कर सकते हैं।
तो इसको डिफाइन कर लेते हैं अपने एक्स एक्स से, क्या आएगा यू एक्स मल्टीप्लाई में टी। अच्छा यू एक्स की वैल्यू कितनी फाइंड करके आए थे पीछे जब लिखा था, तो अपने पास होता 30, ठीक है, यू एक्स इक्वल टू यू कोस थीटा, तो ये कितनी आई थी 50 मल्टीप्लाई में 3/5, तो कितनी हुई 30 मीटर पर सेकंड। वैल्यू पुट करते हैं, तो एस एक्स इक्वल टू कितना आएगा यू एक्स 30 मल्टीप्लाई में 4, तो कितना आएगा 120 मीटर। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी 120 मीटर। आगे बात सुनिए, और वी एवरेज तो यही रहेगी जो है अपने पास 30 मीटर पर सेकंड, यहीं से लिखो सीधा 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि अपने पास नॉर्मल एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन कैसे रहेगा ऐसे। इसी के अंदर एक क्वेश्चन और है, क्या क्वेश्चन है, वो कहते हैं कण का कुल गति के दौरान औसत वेग, कण का कुल गति के दौरान औसत वेग बताना है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करें, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो अपने पास रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का, रेंज होती है देखो वी एवरेज फाइंड करना है। वी एवरेज कैसे आएगा अपने पास, वी एवरेज कब निकालते हैं जब अपने पास अगर टोटल डिस्टेंस हो और अपने पास क्या आ जाए टोटल टाइम आ जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में अपने क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अपना प्रोजेक्टर देखना है, यहां से यहां गया, ठीक है, इसका मतलब यहां से वो यहां जा रहा है, तो टाइम कितना दे रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वल, यानी गुड डेल्टा फ्लाइट, वो तो अपने पास है भी 8 सेकंड मैंने फाइंड किया था। मेरे को क्या चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, इसका ये रेंज चाहिए, रेंज से अगर मैं इस टाइम का डिवाइडेशन कर दूं मेरे पास क्या रहेगा, वी एवरेज आ जाएगा। आर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, तो क्या आएगा अभी, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, क्या आएगा अभी 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में जी, यू स्क्वायर, यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 50, 2 साइन थीटा 4/5, कोस थीटा 3/5, और जी की वैल्यू कितनी है 10, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी, ये होगा अपने पास, इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये होगा 20, 240 मीटर, 240 मीटर अपने पास क्या रेंज। तो वी एवरेज कैसे आएगी, टोटल रेंज अपॉन में टाइम टी, तो ये है 30 मीटर पर सेकंड। तो अपने पास ये वाला क्या आएगा, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन अपने सारे जो मेथड है क्वेश्चंस के कैसे करने हैं वो अपने इसके अंदर कंप्लीट कर दिए। और नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कर लो गाइस। और देखो भी अपने पास प्रोजेक्टाइल पाथ की इक्वेशन क्या आई थी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या आई थी, याद करो, अपने पास इक्वेशन आई थी y इक्वल टू एक्स टेन थीटा, सॉरी एक्स टेन थीटा माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और यहां था अपने पास जी, ये अपने पास क्या थी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इसकी इक्वेशन। अब इसको सोल्व करना है यार, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा कॉमन लेते हैं, ये बचेगा 1 माइनस, यहां क्या बचा भी एक्स जी अपॉन में 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, कॉमन में क्या आएगा टेन थीटा। सोल्व करो इसको आगे,
y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स जी, ये बना 2 यू स्क्वायर, इसको लिखा साइन बाई कोस, ठीक है। तो एक कोस कैंसिल, और साइन जाएगा अपना देखना भाई, दोबारा से देखते हैं इसको। या एक काम और कर लो, इसके अंदर आप tan थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। अच्छा, ये क्या है अपने पास साइन बाई कोस, ठीक है, और ये अपना क्या है साइन बाई, इसको tan थीटा प्राइम, ये इससे कैंसिल, ठीक है। तो यहां से अपने कॉमन लेते हैं x tan थीटा, ये बना 1 माइनस एक्स जी अपॉन में 2 यू स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अपने पास रेंज का फॉर्मूला देखना क्या होता है, r इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो मेरे पास क्या बन गया, ये r ही तो बन गया सारा। तो अपना जो फॉर्मूला क्या बनेगा यहां से, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। तो अपने y को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर। चलिए आगे, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ओके, तो प्रक्षेप्य के लिए थीटा का मान ज्ञात करना है। यदि यह प्रक्षेप्य बिल्डिंग से अपने हिस्से ऊपरी हिस्से को छूता हुआ गुजरता है, डायग्राम दे रखा है, ये उसने हाइट दे रखी है 10 मीटर बिल्डिंग, ठीक है, और ये कहता है यहां से लेके पॉइंट जो है 20 मीटर पे। इस पॉइंट से कोई प्रोजेक्टाइल जो है यहां से मैंने थ्रो किया, वो जो है प्रोजेक्टाइल जो है यहां से एंगल थीटा से जाता हुआ इसके ऊपरी हिस्से से पार करता हुआ आगे, ठीक है, थीटा। अच्छा, u की वैल्यू अपने को गिवन है, u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ये डायग्राम अपने को दिया है। वो कहते हैं प्रक्षेप्य के लिए थीटा का मान ज्ञात करो। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। यदि यह प्रक्षेप्य बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से को छूता हुआ गुजरता है, ये बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा है जो इसको छूता हुआ, थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करें। तो अपने पास अभी जस्ट इसके पहले प्रोजेक्टाइल का अपने इक्वेशन लिखे हैं, y इक्वल टू क्या है x tan थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसके अंदर अपने क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दें, तो क्या आएगा y इक्वल टू, y की वैल्यू कितनी गिवन है 10, 10 इक्वल टू x, x की वैल्यू कितनी है अभी, देखो ये अपना x कंपोनेंट है, ये अपना y कंपोनेंट है, तो ये x ही है 20, tan थीटा, थीटा तो फाइंड ही करना है, माइनस का g कितने हैं 10 x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 अपॉन में 2 यू स्क्वायर, 2 यू स्क्वायर 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 कोस स्क्वायर थीटा, इससे कैंसिल करें सो, तो 10 इक्वल टू 20 tan थीटा माइनस का 10 बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा, इतनी वैल्यू मेरे पास है। कॉमन क्या है, 10 कॉमन है, उससे कैंसिल कर देंगे, ये बनेगा 1 इक्वल टू 2 tan थीटा माइनस का हाफ कोस स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया अपने पास है कोस स्क्वायर थीटा। आगे सोल्व करना है, करो। कोस स्क्वायर थीटा क्या बन गया अभी 1 अपॉन में कोस स्क्वायर, सेक्स स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा, सेक्स स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस
साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो अपने इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 इक्वल टू 2 टेन थीटा, 1/2 कितना आएगा, माइनस का 0.5, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अपने लेट कर लेते हैं टेन थीटा जो अपना क्या है एक्स है। तो क्या आएगा 1 इक्वल टू 2x माइनस 0.5 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो तो अपने पास क्या बनेगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1.5 इक्वल टू जी। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेना और अपना जो भी आंसर आएगा x की फॉर्म में आएगा तो x इक्वल टू टेन थीटा रख के अपने पास आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे होएगा, इस तरह से सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भाई। देखिए एक पत्थर को धरातल से इस प्रकार से फेंका जाता है कि यह प्रक्षेप्य के बिंदु से 4 मीटर की दूरी पर स्थित, प्रक्षेप्य का बिंदु से इससे 4 मीटर की दूरी पर स्थित, तो 4 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिल्डिंग है, ठीक है, 4 मीटर दूरी पर स्थित कोई बिल्डिंग है, उसकी हाइट क्या है 4 मीटर है। उसके ऊपरी हिस्से को छूता हुआ, तो उसके ऊपरी हिस्से को छूता हुआ इसके आगे बिल्डिंग से 14 मीटर दूर आगे निकल जाता है, 14 मीटर दूर आगे जाके गिरता है। ठीक है, उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, एक पत्थर को धरातल से इस प्रकार से फेंका जाता है कि यह प्रक्षेप्य बिंदु से 4 मीटर की दूरी पर स्थित एक 4 मीटर ऊंची दीवार को तुरंत पार करके 14 मीटर की दूरी पर आगे जाके गिरता है। तो अपने को फाइंड क्या करना है इस कंडीशन में, अपने को फाइंड करना है एंगल थीटा। करें सोल्व। और देखो भाई ये अपना x है, ये अपना क्या है y। तो इस पॉइंट के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे xy, यानी कि 4 4। ठीक है, तो x की वैल्यू 4 है अपने पास, y की वैल्यू क्या है 4 है। अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर बाई, यह सीधा वो वाला फॉर्मूला यूज करो, 1 माइनस एक्स बाई आर। ठीक है, 1 माइनस एक्स बाई आर। तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, टेन थीटा फाइंड करना है, 1 माइनस एक्स की वैल्यू 4। रेंज देखना भी 4 मीटर तो ये 14 ये रही, तो टोटल रेंज कितनी होगी अपने पास 18। तो कितना आएगा, ये से कैंसिल, 1 इक्वल टू टेन थीटा, ये बन गया 18 माइनस 4, 14 बाई 18, तो ये बन गया 7 बाई 9। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना आया 9 बाई 7। तो ये अपना क्या आएगा आंसर। क्लियर। इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे। अगर इसके आगे अपने से वो वेलोसिटी पूछे भी किस वेलोसिटी से उसको फेंका गया है, तो फॉर्मूले के वैल्यू पुट करो, अपना आंसर आ जाएगा। अपने पास क्या आएगा भाई, अपने पास रेंज इक्वल टू क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो अपने पास इसको कैसे लिख सकते हैं, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा बाई जी। और देखो अपने पास ये tan थीटा इक्वल टू 9 बाई 7 आए। अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाऊं, ये थीटा एंगल, तो अपने पास क्या आता है, ये कितना है 7 और ये कितना है 9। ठीक है, रेशियो के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं, इसको अपने सोल्व कर लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू फाइंड कर लोगे, तो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू करके पुट इसमें रख दोगे और आगे इसको सोल्व करके अपने u की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अपने ऐसे करेंगे। अब एक दो क्वेश्चन और हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपने बाकी जो है कल देखेंगे। क्वेश्चन जो है वो नीट के अंदर आया हुआ अभी,
क्वेश्चन देखना ही क्या है, क्वेश्चन लिखा हूं मैं यहाँ पे, ये नीट में आया हुआ है टीएमटी में। वो कहते हैं कि एक वस्तु को थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, और कुछ समय पश्चात, कुछ समय बाद यह जमीन से टकराती है। यदि गति के दौरान किसी बिंदु पर प्रारंभिक अंतिम बिंदु से बनने वाले कोण अल्फा एंड बीटा है, तो फाइंड क्या करना है, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड थीटा। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व कैसे किया जाएगा, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक वस्तु को थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है और कुछ समय पश्चात यह जमीन से टकराती है। गति के दौरान किसी बिंदु पर प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु से बनने वाले कोण अल्फा और बीटा है, तो रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड थीटा। देखिए मैंने क्या किया, किसी प्रोजेक्टर को थीटा एंगल पे फेंका, ये थीटा अपना, कुछ समय पश्चात यह जमीन से टकराती है, ठीक है। अब जमीन से टकराएगी, यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु से बनने वाले कोण अल्फा और बीटा है। देखो अपने पास मैक्सिमम हाइट यहाँ होगी, ठीक है। वो यूं कह रहा है ये वाला जो कोण बनेगा, ये तो बनेगा अपने पास अल्फा, और अंतिम बिंदु से जो कोण बनेगा इसका हाइट का, वो क्या बनेगा अपने पास बीटा, ठीक है। ये 90 एंगल, तो अल्फा बीटा और थीटा में रिलेशन फाइंड। अपने पास देखो ये क्या होता है, ये मैक्सिमम रेंज होती है। अपने ये मान लेते हैं यहां से लेके उसकी जो, अब एक चीज और है, इसको आप हाइट में मानो, इसको कोई भी अपने एक मान लेते हैं टाइम टी के ऊपर कहीं भी जो है ये पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा या यहाँ पहुंचेगा, अपने मान लेते हैं यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। इसको मैक्सिमम हाइट मत मानो, क्योंकि फिर अगर सेम लेंगे तो अपने पास जो है अल्फा और बीटा की वैल्यू जो है सेम हो जाएगी, ठीक है। मैंने मान लिया टी टाइम पे और जो कुछ टाइम बाद जो पार्टिकल यहाँ पहुंच रहे हैं, तो ये तो एंगल बना रहे हैं यहाँ से अल्फा और ये एंगल बना रहे हैं यहाँ से बीटा। अपने ये मानते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है अपने पास, ये वाली रेंज इतनी एक्स है, टोटल रेंज कितनी होगी वो तो आ रही होगी। तो सोल्व कर लेते हैं इसको, डायग्राम बन गया अपना। अपने पास tan अल्फा कितना आएगा, tan अल्फा, ये अपना एक ट्रायंगल है, ये एंगल 90, ये अपनी y होगी, ये अपनी क्या होगी x, तो tan अल्फा इक्वल टू आएगा y बाय x, और इस ट्रायंगल से tan बीटा की वैल्यू कितनी होगी, tan बीटा इक्वल टू कितना आएगा अपने पास y बाय, ये टोटल x इतनी x थी, ये टोटल r थी, तो ये कितनी रहेगी r माइनस x, ठीक है। तो अपने पास क्या आएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा फाइंड कर लो यहाँ से, tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू कितना आएगा भाई y बाय x प्लस में y बाय r माइनस x। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू एलसीएम कितना है भाई x r माइनस x, तो यहाँ पे बनेगा y के साथ में r माइनस x और यहाँ बनेगा y x। जब इसका मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो y x से y x कैंसिल हो जाएगा, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू अपने पास आएगा
वाई आर अपॉन में एक्स आर माइनस एक्स। अपने पास क्या हुई, ये इक्वेशन आ गई। अच्छा, अपने पास रेंज या यूं बोलो y का फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू होता है x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन में r। ठीक है, ये अपने पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो अपने पास यहां से देखो क्या बनेगा, ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो ये बनेगा tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू y की वैल्यू कितनी, ये 1 माइनस एक्स बाई आर, और ये क्या आएगा r की वैल्यू r, ये आएगा x r माइनस, तो x से तो x कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको और सोल्व कर लेते हैं। ये तो बड़ा tan अल्फा प्लस है, tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू, इधर बचा मेरे पास tan थीटा, ये थीटा है, कॉमन लो, r एलसीएम आएगा r माइनस एक्स, और यहां पर है r अपॉन में कितना बड़ा है r माइनस एक्स, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा इक्वल टू कितना आ गया, tan थीटा। तो अपने पास ये क्वेश्चन क्या आएगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है नीट के अंदर पूछा गया है, इस तरह से अपने को क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्लियर, आज का लेक्चर इतना ही है, बाकी अपने कल देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक।